नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर चिंतन डामोर। पुनः आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बुध की तुला राशि में गोचर की जानकारी दूंगा। बुध फिलहाल वृश्चिक राशि में वक्री चल रहे हैं और 23 नवंबर 2025 को रात को 7:50 पर ये तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर 6 दिसंबर 2025 तक तुला राशि में बने रहेंगे। बुध का तुला राशि में ये गोचर 12 में से 7 राशियों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है और उन 7 राशियों में से भी 3 राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वो 3 राशियां हैं मिथुन, तुला और मकर। क्योंकि इन 3 राशियों को केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने जा रहा है तो इनको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। सभी 12 राशियों की हम बात करेंगे और जो 7 राशियाँ हैं उसकी भी हम बात करते हैं। वो 12 में से 7 राशियाँ रहेगी। मिथुन है, कर्क है, कन्या है, तुला है, धनु है, मकर है और कुंभ राशि। ये 7 राशियाँ हैं और उनमें से 3 राशियाँ जैसे मैंने आपको बताई, मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि। इन राशियों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है तो इनको लाभ होगा। आइए सभी राशियों की हम बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष के जातकों, आपके लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है और ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, मैरिज का भाव है। यहाँ पर बुध रोगेश होकर के और तृतीयश होकर के यहाँ पे गोचर करेगा तो इस समय आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बिजनेस पर्सन्स के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। इस समय अगर आप व्यापार में साझेदार की तलाश कर रहे थे तो आपकी वो तलाश पूरी हो सकती है। व्यापार में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर बिगड़ सकता है। पेट और पेट के नीचे के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी राशि वृषभ की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए बुध धनेश और पंचमेश है और ये आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यहाँ पर धनेश का गोचर उतना लाभ नहीं देगा। यहाँ आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और यहाँ स्वास्थ्य के पीछे धन का व्यय हो सकता है। आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे और इस समय पेट और हाथों से संबंधित रोग बढ़ेंगे। इस समय त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं और एलर्जी से संबंधित रोग भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। आपके कंसंट्रेशन लेवल यहाँ पर लूज हो सकता है। इस समय आपको फोकस बनाए रखना होगा और पढ़ाई पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मिथुन की बात करें तो मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश और आपके चतुर्थेश हो जाते हैं और ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा तो आपके लिए ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत अनुकूल है। यहाँ पर बुद्धि को प्रभावित करेंगे, आपकी मेमोरी शार्प कर देंगे। इस समय कोई एग्ज़ाम्स आप दे रहे तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। पढ़ाई में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है और इस समय बुध की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी रहेगी तो जो व्यापारी वर्ग है उनको यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखेगा। आपको आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपकी आय में स्थिरता बनी रहेगी। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए द्वादशेश और तृतीयेश हो जाते हैं बुध और ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मगर यहाँ पर सुख सुविधा के पीछे आप धन व्यय कर सकते हैं। आप इस समय नया वाहन भी परचेस कर सकते हैं, ऐसे भी योग हैं और पारिवारिक सुखों में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा और यहाँ से बुध की सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर रहेगी तो कार्य क्षेत्र में भी सकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध लाभेश और धनेश है और ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस समय यात्राएं अधिक बढ़ेंगी और इस समय जो मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़कर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है।
इस समय आप मेहनत करेंगे तो उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा, भाग्य का भी आपको साथ देखने को मिलेगा। और इस समय छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। कन्या राशि के लिए बुध लग्नेश और दशमेश है और ये आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। इस समय आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी और आपकी वाणी से लोग अट्रैक्ट होंगे और आपके काम भी बनेंगे। इस समय काम कारोबार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तुला राशि के लिए भाग्येश और द्वादश से बुध और ये आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, लगन में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। यहाँ आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यहाँ आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस समय बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समय थोड़ा मध्यम रह सकता है। वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए बुध अष्टमेश और लाभेश है और ये आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय आपके खर्चे बढ़ेंगे, यह समय थोड़ा प्रतिकूल देखने को मिलेगा। इस समय आपको धन के निवेश करने से बचना है। इस समय काम कारोबार में भी गिरावट देखने को मिलेगी, लाभ में कमी हो सकती है और इस समय आपकी चिंताओं में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध सप्तमेश और दशमेश है और ये आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति में आपको उछाल देखने को मिलेगा। इस समय आप धन का निवेश कर सकते हैं और इस समय आपके व्यापार की भी वृद्धि होगी और संतान की उन्नति भी होगी और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए बुध षष्ठेश और नवमेश है और ये आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो समय बेहतरीन रहेगा, करियर में सुधार होगा, नई जॉब लग सकती है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आप अपने बिजनेस का एक्सपांड भी कर सकते हैं। इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए बुध पंचमेश और अष्टमेश है और ये आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की उन्नति होगी और इस समय धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और भाग्य का आपको साथ मिलेगा और इस समय धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है और ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। काम कारोबार के दृष्टिकोण से देखें तो समय मध्यम रहेगा और पारिवारिक सुखों में भी कमी देखने को मिलेगी। इस समय आपको गुड़ रहस्य के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। इस समय ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो ये था मेष से मीन राशि के लिए बुध का तुला राशि में गोचर का फल। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलता हूँ ऐसे ही अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।